वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और जिसका फिगर आपके सामने है। और इस फिगर में हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर O एंड द सेगमेंट BD equal to 8 centimeter and CD is 6 centimeter. You have to find out the length of side AB and AC. ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपने AB और AC की जो लेंथ है वो पता करनी है। तो यहां पे हम सबसे पहले इस फिगर में हम क्या करेंगे, ये देखिए रेडियस और 2D है, तो ये रेडियस इधर को भी सेम होगा, ये OE। और अगर इधर को ड्रॉ करें हम तो यहां पे भी ये सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर। ओके, उससे पहले एक चीज और देखेंगे हम। ये सी से ये लाइन इसको टच कर रही है, ट्राइंगल की ये साइड टच कर रही है, तो ये टेंजेंट बन गया उसके लिए। ये भी टेंजेंट हो गया क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये भी टेंजेंट हो गया क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहां पे हमें पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट सेम होते हैं, लेंथ सेम होती है। तो सी से डी तक 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये बी से डी तक 8 है तो बी से ये एफ तक जो टेंजेंट हो गए उस सेम पॉइंट से ये भी इक्वल हो जाएगा। और अब ए से ई और ए से एफ जो टेंजेंट की लेंथ बचेगी वो भी सेम होगी। तो ये लेंथ हमें गिवन नहीं है, इसको आपने सपोज कर लेना है एक्स सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में क्या है, हमें ये वाली लेंथ गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। फ्रॉम फिगर इज गिवन, स्टार्टिंग करेंगे हम यहां से। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट lengths of tangents from an external point are same. Lengths of tangents from an external point are same or equal. So CD equal to CE 6 centimeter, BD equal to BF equal to 8 centimeter, and let AE equal to AF equal to X centimeter. So therefore AB equal to X plus 8, AC equal to X plus 6 centimeter, and BC equal to 6 plus 8 that is 14 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या क्या सपोज किया है कि जो टेंजेंट्स हैं ए से, ए ई और ए एफ, उनको एक्स नेम दे दिया है। इसलिए ए बी की लेंथ हो जाएगी एक्स प्लस 8 और ए सी की लेंथ हो जाएगी एक्स प्लस 6, और ये बी सी क्या बन जाएगा 8 प्लस 6 14। अब मेन है यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी की लेंथ क्या है और ए सी की लेंथ क्या है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है। ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ, ये दोनों ही लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हम हेरन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में इस ट्राइंगल का एरिया इन दोनों मेथड से करना है, दोनों मेथड से फाइंड करना है, और जो भी आंसर आएंगे उनको आपस में कंपेयर करना है। क्या करना है, हमने दोनों ही मेथड अप्लाई करने हैं, हेरन्स फॉर्मूला भी और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी, दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, और उनसे जो एरिया आएगा उसको आपने कंपेयर करना है।
तो सबसे पहले हम हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हेरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास तीनों साइड की लेंथ हमने लिख ली है। हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करने जा रहे हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमें पता है हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने पहले क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बाई हेरोन्स फार्मूला उसके लिए पहले हमें एस चाहिए, और एस की वैल्यू एस कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स प्लस 8, बी की वैल्यू है एक्स प्लस 6 और सी की वैल्यू है यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस एक्स 2x, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28। अब ये इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 2 इंटू एक्स बनेगा और 2 इंटू 14, तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो s की वैल्यू आई है वो कितनी है, x प्लस 14। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो करते हैं वैल्यू पुट हम इसमें, एस की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू, बी की, सी की पुट करते हैं। एस क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 14, एस माइनस ए, एक्स प्लस 14 माइनस ए करना है, ए की वैल्यू है एक्स प्लस 8। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 8, क्योंकि माइनस जब करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब करेंगे हम s माइनस बी, एस की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है x प्लस 6। बट जब हम माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 6, s माइनस सी। तो s है आपका x प्लस 14 और c की वैल्यू है 40। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 14, यहां पे देखिए x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 14 माइनस 8 ये बचेगा आपके पास 6, यहां पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 14 माइनस 6 8, और यहां पे 14 माइनस 14 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास x। अब देखिए 8 6 जा 48 इंटू एक्स, 8 6 जा 48 इंटू एक्स, और क्या रह गया हमारे पास x प्लस 14। तो ये हमारे पास एरिया आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 48x इंटू एक्स प्लस 14 अंडरूट। ये हमारी इक्वेशन नंबर, आप इसको क्या मान लेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा तरीके से निकालेंगे इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं बन सकता है, तो हम ट्राइंगल एबीसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, ये ओ बी डी, ओ ए बी और ओ ए सी, 3 ट्राइंगल्स बन गई। अब हम इसका एरिया जब निकालेंगे, यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पे लगाएंगे हम हाफ इंटू ट्राइंगल, यहां पे अभी हाफ नहीं लगाते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं यहां पे क्या करना है हमने। देखिए ट्राइंगल एबीसी के लिए हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। 3 ट्राइंगल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ ए सी। इन 3 ट्राइंगलों का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं और उसको प्लस करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, एरिया के, ट्राइंगल एबीसी के। तो अब हम ओ ए बी का निकालते हैं सबसे पहले, तो एरिया यहां पे ओ ए बी, ये देखिए ओ ए बी हाफ इंटू, ओ ए बी के लिए बेस क्या बनेगा, ए बी,
और ए बी की लेंथ क्या है x प्लस 8 और हाइट जो रेडियस है सर्कल का वो है हाइट। ये बन गया ओ ए बी का हमारे पास। अब प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी, तो यहां पे भी लगाएंगे हाफ ओ बी सी, ये है ओ बी सी, तो बेस है इसका बी सी, तो बी सी की लेंथ कितनी है 8, बी सी की लेंथ है 14 और हाइट कितनी है इसकी 4। ये आ गया हमारे पास। प्लस थर्ड ट्राइंगल कौन सी है ओ ए सी, तो हाफ बेस क्या रहेगा इसका ए सी, तो ए सी की लेंथ कितनी है x प्लस 6, हमने लिखा भी है पहले ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 6 और हाइट कितनी है 4। तो ये हमने तीनों ट्राइंगलों का एरिया यहां पे लिख लिया है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 2 2 जा 4। और अब आगे देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 8 16 प्लस 2 इंटू 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 6 से करेंगे 2 6 जा 12। तो अब हमारे पास एरिया क्या आया है यहाँ पे 2x प्लस 2x 4x और 28 प्लस 16 प्लस 12, ये बन जाएगा 56 और यहां से 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 14। तो ये आपका पास एरिया आ गया ट्राइंगल एबीसी का दूसरे टाइप से जब हम सॉल्व करते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही एरिया सेम ट्राइंगल के हैं, दोनों ही एरिया सेम ट्राइंगल के हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। और क्या किया हमने, दोनों को कंपेयर कर दिया। अब यहां पे हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का मीनिंग है कि आपने दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करनी है, तो मैं इसको इधर लिखने वाला हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स है, कैंसिल आउट, हमारे पास क्या रह गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 एंड x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया वो उसका भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब यहां से हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 14x इंटू एक्स प्लस 14, ये 16 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, और x प्लस 14 का स्क्वायर मीन्स x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, स्क्वायर है मीन्स इस टर्म को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब कटिंग हो गई 16 3 जा 48, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 14 एंड एक्स प्लस 14। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो एक एक्स प्लस 14 जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, इस x को इधर ले आए माइनस एक्स हो जाएगा, 3x माइनस एक्स क्या बनेगा 2x, और यहां से x क्या आएगा 14 डिवाइड बाई 2 7, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7। तो हमने फाइंड करनी थी AB की लेंथ, AB क्या है हमारा x प्लस 8, तो 7 प्लस 8
और AC की लेंथ क्या है हमारे पास, x + 6, 7 + 6 = 13। x की वैल्यू कितनी आई है 7, तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हम 7 ही लिखेंगे और 7 + 6 क्या बनेगा हमारे पास 13। तो इस तरह से हम AB और AC की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सभी ने इसको नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, और आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, क्या कंसेप्ट इसमें यूज किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।